नमस्कार दोस्तों। राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। जो अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी शिक्षक, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी राजस्थान या सेंट्रल लेवल पर कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर कहे या बुरी खबर जो आपके न्यूज़ में आई हुई है कि अब आपके रीट और सीटेट का स्वरूप बदला जाएगा और थर्ड ग्रेड की तरह आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए भी पात्रता परीक्षा होगी। तो ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है और अभी फ़िलहाल में वापस वायरल हो रही है, तो अपन इसके बारे में आज बात कर लेते हैं कि राजस्थान नहीं, पूरे देश में जो कक्षा 9 से 12 तक यानी कि वरिष्ठ अध्यापक या फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती का है, उसके लिए पूर्व में यानी कि पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट जो होता था पहले, बहुत से राज्यों में तो अभी भी लागू है, जैसे बिहार गुजरात में तो वर्तमान में लागू है, लेकिन अपने राजस्थान में ही ये लागू नहीं है। तो अब जो एनसीटी यानी कि एनसीटी ने अब प्राथमिक स्तर पर बैठक इसकी पहले बुला चुका है और देश भर में एक तरह का नियम लागू करेगा कि मतलब कक्षा 1 से लगाकर 12 तक के लिए अलग से पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। इन सब के लिए पात्रता परीक्षा होगी, जैसे आपके रीट होती थी वो कक्षा L1 के लिए और L2 के लिए आपके रीट होती थी, उसी तरह आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी पात्रता परीक्षा होगी। और जो अभ्यर्थी उस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड करेगा वही अभ्यर्थी आगे एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो अपन आगे बात करें कि पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी। इसके लिए सेंट्रल लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक स्तर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। यानी कि इसकी जो बैठक हो चुकी है और अब आपके जो सेंट्रल लेवल में यूँ मान कर चलिए कि आपके एनसीटी इन दोनों में आपके लगभग लगभग 2000 नई मतलब शिक्षा नीति 2020 में जो उसकी अनुपालना में आपके पात्रता परीक्षा 99% आपके लागू हो जाएगी। यानी कि जो आने वाली भर्तियां हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, वो इसकी वजह से कितना लेट हो सकती है, तो उसको लेकर भी अपन बात करेंगे। आगे अपन बात करेंगे रीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के पात्र थे। यानी कि पहले जो आपके जो अभ्यर्थी L1 और L2 देना चाहते थे उनके लिए आपके रीट पात्रता क्वालिफाइड करना कंपलसरी था। यानी कि रीट में आपके अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 80 नंबर लाने कंपलसरी थे, और अगर 90 नंबर लाने कंपलसरी थे, और बाकी आप आरक्षित वर्ग से थे तो उसके लिए आपके 82 नंबर लाने कंपलसरी थे। अगर ये मार्क्स आपके नहीं आते थे तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं थे। तो इसी प्रकार कुछ किया जाएगा जिसमें आपको कम से कम क्वालिफाइड होना तो ज़रूरी होगा। आगे अपन बात करें कि एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर अभी तक सीबीएसई से संबंध स्कूलों में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का आयोजन 2 स्तरों पर किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में 21 जनवरी को जो सीबीएसई ने इस पात्रता परीक्षा के 18वें संस्करण का आयोजन किया था, उसके बाद अब 19वां लागू हो चुका है। और अब जो नई जो भर्ती आने वाली है उसमें आपकी ये क्वालिफाइंग नेचर लागू कर दिया जाएगा। आगे अपन बात करें कि इसको लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग महत्वपूर्ण बदलावों पर मंथन हो चुका है, जो लगभग 12 फरवरी के आसपास हुआ था, और उन सब के बाद अब आपके लगभग बस इसको लागू करना ही बाकी रहा है। तो अपन बात करें कि टीईटी का विस्तार स्कूलों के सभी चरणों के शिक्षकों के लिए करना होगा। यानी कि टीईटी का जो विस्तार होगा वो सभी चरण के यानी कि L1 L2 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी होगा। तो अब अपन बात करें कि राजस्थान में इसकी वजह से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा कि ये भर्तियाँ थोड़ी सी लेट हो जाएगी। उसका कारण ये रहेगा कि जैसे आपके मानकर चलिए कि अगर ये लागू हो जाता है रूल, तो उसके लिए आपके पहले इसके नियम बनेंगे और नियमों में संशोधन होगा। तो नियम संशोधन में आप कम से कम एक दो, अगर सरकार फास्ट से फास्ट करे तो भी 2 से 3 महीने तो आपके लगने वाले ही है, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, और हो सकता है इससे ज़्यादा समय भी लग जाए, जिसकी वजह से आपके ये भर्तियाँ थोड़ी सी पीछे खिसक गई है। आप ये मान के चलिए कि इन भर्तियों में अब आपके 5-6 महीनों का गैप पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो आने वाली है लगभग लगभग 15 से 20 हज़ार पदों पर, अब ये भर्तियाँ आगे थोड़ी सी बढ़ चुकी है।
बाकी अपन बात करें कि इस पात्रता परीक्षा से फ़ायदा आप सभी अभ्यर्थियों को होने वाला है, क्योंकि फालतू की जो भीड़ होगी वो आपके बाहर हो जाएगी। जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो अभ्यर्थी कंपटीशन में हैं वही यहाँ रहेंगे, और जो फालतू के अभ्यर्थी जो मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देना चाहते थे, जिनका कोई मकसद नहीं होता है, वो भीड़ फालतू की भीड़ होती है, तो वो बाहर हो जाएगी, और जो क्वालिफाइंग कर पाएंगे वही अभ्यर्थी आगे एग्ज़ाम देंगे। बाकी इसकी वजह से थोड़ा फ़ायदा भी है आपको और नुकसान भी है। नुकसान तो आपको सबसे बड़ा ये हो रहा है कि आपकी जो भर्तियां हैं वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई हैं। बाकी आपसे इससे रिलेटेड कोई और न्यूज़ आती है तो बताते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें।